आज का बोध सूत्र है, मौत की कोई दवा नहीं। एक माँ का इकलौता जवान बेटा मर गया तो वह रोती हुई महात्मा बुद्ध के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, महात्मन, मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, हम तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर देंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी चावल उस घर से लाने होंगे जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। वह फौरन गांव की ओर चल पड़ी और दिन भर भटकती रही, किंतु किसी भी घर से वह मुट्ठी भर चावल न ले सकी। आखिर हताश होकर उसे खाली हाथ बुद्ध के पास लौटना पड़ा। उसे कोई भी ऐसा डेरा नहीं मिला जहाँ मौत ने अपना फेरा न डाला हो। निराश होकर वो महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंची और विलाप करने लगी। तब महात्मा बुद्ध ने सच्चाई को उद्घाटित करते हुए कहा, जीवन की समस्त घटनाओं में सिर्फ मृत्यु ही अटल है। जैसे वसंत के बाद पतझड़ का क्रम निश्चित है, इसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु भी सुनिश्चित है। इस कारण हर उपाय मृत्यु के सामने असहाय है। यह सुनकर माँ की चेतना जाग गई और उसने बुद्ध के चरणों में प्रार्थना की, मुझे संन्यास दे दो, मैं भी अपनी मौत की तैयारी प्राणांत से पूर्व कर लेना चाहती हूँ। बेटा तो गया, अब मेरा जाना भी दूर नहीं है। मुझे यह भली भांति समझ आ गया है कि मौत सभी के साथ जुड़ी हुई है। इस पृथ्वी लोक में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो अटल हैं, जिन्हें सत्ता, संपत्ति या शस्त्र नहीं बदल सकते। कहा भी है, लुकमान सा दाना हकीम मरते मरते यूं कह गया, हर हकीकत में यारों मौत की कोई दवा नहीं, मौत की कोई दवा नहीं। इसी कारण छोटा हो या बड़ा, दुर्जन हो या सज्जन, पापी हो या पुण्यवान, सभी मौत के कानून को मानते हैं। कोई इसे काल देवता कहता है तो कोई क्षण, कोई समय कहता है तो कोई पल। मृत्यु के सामने न किसी का बाहुबल काम आया है, न पैसा, न सैन्य काम आया है, न सेनापति, यहाँ तक कि चक्रवर्ती राजा भी इसे रोक नहीं सकता। मृत्यु जीवन की परम वास्तविकता है, इसे प्रत्येक मनुष्य जानता है, फिर भी वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह मृत्यु के कानून से अनभिज्ञ है। यद्यपि जीवन और मरण दोनों युगल रचना हैं। जो मरना नहीं जानते वे जीते हुए भी मृत है, और जो मृत्यु की कला जानते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। इस सत्य का निरंतर स्मरण रहे। सभी ने यहाँ से जाना ही है। कोई जल्दी जाता है तो कोई विलंब से, किसी का स्टेशन शीघ्र आ जाता है तो किसी का देरी से, कोई रोते रोते जाता है तो कोई हंसते हंसते, परंतु हर व्यक्ति को अपने मुकाम पर उतरना होगा। मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस समय आप जहाँ बैठे हो या जिस स्थान पर सो रहे हो, वह स्थान भी मृत्युशैया बन सकता है। यह पल भी जीवन का अंतिम पल बन सकता है। ये आंखें अभी की अभी सदा के लिए बंद हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु का चित्र मनुष्य को सदा प्रत्यक्ष रहे तो उसे मौत की कला हासिल हो जाएगी। कला वह कहलाती है जो जीने और मरने में सौंदर्य और व्यवस्था देती है। बर्फ के टुकड़े की तरह यह जीवन प्रतिक्षण गलता जा रहा है। पूरब की धूप की तरह यह जीवन प्रतिपल पश्चिम की ओर ढलता जा रहा है। इस कारण बर्फ के गलने से पहले और दिन के ढलने से पहले इसका सदुपयोग कर लेना। कहते हैं सम्राट सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर को जीतने का उसने जो आयोजन किया वह भी अमृत की तलाश के लिए ही था। आखिर उसने वह रहस्यमय जगह खोज निकाली। एक ऐसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ अमृत का झरना बह रहा था। बरसों पुरानी आकांक्षा की तृप्ति का क्षण सामने देख
वह खूब आनंदित हो गया। अमृत को अंजलि से भरकर जैसे ही वह पीने के लिए झुका, वैसे ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुको, इस जल को पीने की भूल मत करना। सिकंदर ने साश्चर्य इधर उधर गौर से देखा तो उसे एक कौवा नजर आया जो बड़ी दयनीय अवस्था में था, जिसे कौवे के रूप में पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसके सारे पंख झड़ गए थे, सारा शरीर जीर्ण शीर्ण कंकाल मात्र था। कौवे ने आप बीती सुनाते हुए कहा, मैंने भी आपकी तरह अमृत की तलाश में एक दिन ये अमृत जल पी लिया था, किंतु अब मैं मरना चाहता हूँ। जीने के सारे उपकरण क्षीण हो गए हैं। ऐसी अवस्था में मैं आगे जी भी नहीं सकता और अमृत जल पी लेने के कारण अब मर भी नहीं सकता। परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे मरना है। मैं अपना ये जीर्ण शीर्ण रूप बदलना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह कैसा दुर्भाग्य है। मैं मरना चाहता हूँ पर मर नहीं सकता। मेरी इस कहानी को सुनने के बाद भी यदि तुम इस जल को पीना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। कौवे की व्यथा सुनकर सिकंदर घबरा गया और उसी क्षण चुपचाप गुफा से बाहर निकलकर सोचने लगा, दुनिया में मौत भी कितनी अनिवार्य है। जरा सोचो, नित नई सुबह के खिलने वाला फूल कभी मुरझाता नहीं तो उपवन की क्या दशा होती। विभिन्न जल स्रोतों में प्रवाहित जल कभी सूख कर क्षीण नहीं होता तो सोचो पृथ्वी की क्या स्थिति होती। स्टेशन पर यात्री ठहरे ही रहते, कोई वहाँ से जाता नहीं तो सोचो नए यात्री को स्थान कैसे मिलता। मृत्यु से भय खाने वाले हे कायर मनुष्य, कभी सोचा यदि मौत नहीं होती तो संसार का क्या हाल होता। मौत भय और आतंक नहीं है, वह तो सृष्टि की सुरक्षा है, सौंदर्य है, सरसता का अंतरिम करण है। मृत्यु के कारण इस धरा पर धर्म का जन्म हुआ है। जितना बोध गहन होगा मृत्यु का, उतनी ही गहन खोज होगी धर्म की। उम्र जैसे जैसे हाथ से फिसलने लगे, जीवन में सूर्योदय हो धर्म के चिंतन का। अतः हे मौत, तुझे लाख लाख धन्यवाद। होती न गर तू दुनिया में, कौन धार्मिक बनता जीवन में। यदि न होता तेरा साथ, सत्कर्मों का न होता संगात, सत्कर्मों का न होता संगात। एक दिन देख लेना तुझे ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। एक दिन देख लेना तुझे ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू आंखें फेरेगा तो दुनिया मुँह फेर जाएगी। जो आँखों पे बिठाती थी वही आँखें दिखाएगी। जो आँखों पे बिठाती थी वही आँखें दिखाएगी। एक दिन देख लेना, एक दिन देख लेना तुझे ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझे दुनिया जगाएगी।